नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं जीन एडिटिंग क्रांति के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो ये जीन एडिटिंग आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे जीवन एक किताब है और उसमें कोई स्पेलिंग की गलती हो गई है। जीन एडिटिंग उस गलती को ठीक करने के लिए एक तरह का मॉलिक्यूलर वर्ड प्रोसेसर है। मतलब ये हमें जिंदगी के कोड में, उसके डीएनए में बिल्कुल सटीक बदलाव करने की आज़ादी देता है। और जिस टेक्नोलॉजी ने ये सब मुमकिन किया है उसका नाम है क्रिस्पर। ये कमाल की चीज़ है, सस्ती, तेज और एकदम सटीक। और जानते सबसे मज़ेदार बात क्या है? ये कोई इंसानी आविष्कार नहीं है। ये तो बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक कुदरती डिफेंस सिस्टम है। ये काम कैसे करता है? अच्छा, एक गाइड मॉलिक्यूल होता है जो डीएनए में खास जगह को खोजता है। फिर Cas9 नाम का एक एंजाइम, जो कि एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची है, उस जगह पर डीएनए को काट देता है। बस इसी कट की वजह से साइंटिस्ट को जेनेटिक कोड बदलने का मौका मिल जाता है। चलिए, इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं, इसके शानदार वादों से लेकर इसके गहरे खतरों तक। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखिए, एक तरफ तो क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी सिकल सेल एनीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए एक वरदान बनकर आई। सोचिए, पहली बार मरीजों को पूरी तरह से ठीक किया जा रहा है। ये तो एक चमत्कार जैसा है। लेकिन इसी कमाल की ताकत के साथ एक बहुत बड़ा डर भी जुड़ा हुआ था। और सवाल ये था कि क्या होगा अगर इस ताकत का गलत इस्तेमाल हो? साइंटिस्ट्स को ये तो पता था कि कोई ना कोई इस नैतिक रेखा को पार करेगा ही, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया। साल 2018 के आखिर में हांगकांग में एक समिट चल रही थी और वहीं पर क्रिस्पर की को डिस्कवरर जेनिफर डूडना ने कहा, ये वही दिन है जिसका मुझे डर था। उनका ये एक वाक्य उस सदमे को बयां करता है जो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में फैल गया था। हुआ ये था कि हे जियान क्यूई नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐलान किया कि उसने दुनिया के पहले जीन एडिटेड बच्चों को बना दिया है। उसने जुड़वा लड़कियों के एम्ब्रियो को HIV से बचाने के लिए एडिट किया था। पूरी दुनिया ने इस काम को गैर जिम्मेदाराना और अनैतिक बताया। क्यों? क्योंकि ये बदलाव सिर्फ उन बच्चियों तक सीमित नहीं थे, ये उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी जा सकते थे। मतलब उसने हमेशा के लिए ह्यूमन जीन पूल को बदल दिया था। हालांकि बाद में उसे इस काम के लिए सजा भी हुई, पर जो लाइन क्रॉस हो चुकी थी वो हो चुकी थी। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं है। असल मुद्दा ये था कि ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं रह गई थी, ये बहुत तेजी से बाहर फैल रही थी। और यहीं से एंट्री होती है DIY बायोलॉजी या बायो हैकिंग की दुनिया में। ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां आम लोग, शौकिया साइंटिस्ट, अपने घरों में, गैरेज में या कम्युनिटी लैब्स में बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और क्रिस्पर के आने से तो मानो इन्हें एक सुपर पावर मिल गई हो। अब फर्क समझें। एक तरफ है यूनिवर्सिटीज की बड़ी बड़ी लैब्स, जहां हर चीज कंट्रोल्ड होती है, कड़े नियम होते हैं, निगरानी होती है। और दूसरी तरफ है ये गैरेज लैब्स, जहां सब कुछ जुगाड़ से, ओपन सोर्स तरीकों से चलता है। यहाँ कोई फॉर्मल निगरानी नहीं है, बस कम्युनिटी के अपने बनाए हुए कुछ नियम हैं। तो एक तरफ तो ये अच्छा है कि साइंस सब तक पहुंच रहा है, इनोवेशन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे बायोसिक्योरिटी के बड़े खतरे भी पैदा हो रहे हैं। सोचकर देखिए, किसी ने अपने घर में प्लास्टिक खाने वाला कोई ऑर्गेनिज्म बना लिया। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, पर क्या हो अगर वो गलती से बाहर पर्यावरण में फैल जाए और बेकाबू हो जाए? बस इसी तरह के खतरों की बात हो रही है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और भी ज्यादा जटिल होने वाली है, क्योंकि जीन एडिटिंग के इस खेल में अब एक और बहुत ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री हो रही थी, जो इस जोखिम को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला था। इसे कहते हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी की समस्या। मतलब एक ऐसी चीज जो अच्छे काम के लिए बनी है, लेकिन उसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल एक किचन के चाकू की तरह। आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं और वो किसी को नुकसान पहुंचाने का हथियार भी बन सकता है। और वो नया खिलाड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। AI और जीन एडिटिंग का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। एक तरफ तो AI बायोटेक रिसर्च को बहुत तेज कर रहा है, पर दूसरी तरफ ये गलत इरादे वाले लोगों के लिए खतरनाक वायरस या टॉक्सिन्स बनाना भी आसान बना रहा है। एक स्टडी में तो AI ने सिर्फ 6 घंटे के अंदर हजारों नए केमिकल हथियार डिजाइन कर दिए। तो एक्सपर्ट्स इन नए खतरों को कैसे मापते हैं? वो कुछ इस तरह के रिस्क मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
ये बस एक तरीका है ये समझने का कि किसी बुरी घटना के होने की संभावना कितनी है और अगर वो हो गई तो उसके नतीजे कितने बुरे होंगे। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही तय होता है कि असल में रिस्क कितना बड़ा है, कम, मीडियम या बहुत ज़्यादा। और जब इस मैट्रिक्स को एआई पर लागू किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। चैट जीपीटी जैसे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनसे हाई लेवल का खतरा है। पर असली चिंता का विषय है बायोलॉजिकल डिजाइन टूल्स यानी बीडीटीज। ये वो स्पेशल एआई हैं जिन्हें नए वायरस या बैक्टीरिया बनाने के लिए ही ट्रेन किया जा सकता है, और इनसे खतरा एक्यूट यानी कि बहुत ही गंभीर लेवल का है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात, दोनों ही तरह के एआई टूल्स को गलत इस्तेमाल के लिए हाई वल्नरेबल यानी बहुत कमजोर माना गया है। एलएलएम्स इसलिए क्योंकि वो हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, और बीडीटीज इसलिए क्योंकि उनका तो मकसद ही ऐसे खतरनाक डिजाइन बनाना हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये एआई ड्रिवन बायोलॉजिकल डिजाइन टूल्स अगर गलत हाथों में पड़ गए तो ये बायो वेपन यानी जैविक हथियार बनाने के काम आ सकते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असली और गंभीर खतरा है। जाहिर है इस बढ़ते हुए खतरे को देखकर अब दुनिया भर में इस पर लगाम लगाने के तरीकों पर बात हो रही है। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी के फायदों को बिना रोके इसके खतरों को कैसे मैनेज किया जाए। मोटे तौर पर दो तरह के रास्ते दिखते हैं। एक है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब सरकारें कानून बनाएं और नियम लागू करें, जैसा अमेरिका और यूरोप में होता है। दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, यानी जो DIY बायो कम्युनिटी है वो खुद ही अपने लिए नैतिक नियम और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए। लेकिन सच तो ये है कि जब कोई भी ऑनलाइन जीन एडिटिंग किट ऑर्डर कर सकता है तो किसी एक देश के कानून से काम नहीं चलेगा। हमें ग्लोबल समाधान चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरी दुनिया ने मिलकर चेचक को खत्म किया था। वैसे ही हमें बायो सिक्योरिटी के लिए भी एक साथ आना होगा। इसके लिए इंटरनेशनल नियम, विसल ब्लोअर हॉटलाइन और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे उपाय सुझाए जा रहे हैं। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां जिंदगी के कोड को बदलने की ताकत अब किसी के भी हाथ में कहीं भी आ सकती है, हम ऐसे नियम कैसे बनाएं, ऐसे गार्डरेल्स कैसे खड़े करें जो हमें तबाही से बचाने के लिए काफी मजबूत हो पर इतने भी सख्त ना हो कि तरक्की का रास्ता ही बंद कर दें।